जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर। इससे पहले हमने 4 वीडियो लगभग डाल दिए हैं। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वो हमारा बेसिक क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन का पहले टाइप 1 कर चुके हैं, अभ्यास प्रश्न। मैं आपको इसमें ये बता दूं कि जैसे ही हमारा अभ्यास प्रश्न खत्म होगा उसके बाद हमें जो सीजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा या पीएससी के द्वारा या फिर अन्य आयोग द्वारा, अन्य विभाग द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसके भी क्वेश्चन मैं पूरे कराऊंगा, है ना, ताकि आपको ये पता चले कि अभ्यास कैसा होता है और हमारे सीजी में एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है और किस प्रकार के किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम इससे कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम ये 30-35 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के बाद हम उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टाइप 2 है। पहले का टाइप 2 में हमने क्या देखा था? पहले का टाइप 1 में हमने ये देखा था कि कोई डेट दिया जाता था उसी महीने का, जैसे 1 तारीख का डेट दे दिया गया और उसका दिन बता दिया गया कि 1 फरवरी को सोमवार था, तो उसी महीने के 12, 15, 16 या उसी महीने के अंतर्गत किसी भी डेट का डेट पूछ दिया जाता था। 1 तारीख का दिया जाएगा, 1 या 5 किसी का भी हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई एक डेट देकर उसी महीने के किसी अन्य डेट का दिन पूछ लिया जाता था। टाइप 2 में क्या होगा, हम अब महीने से आगे बढ़ रहे हैं। टाइप 2 में हम दूसरे महीने में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमको यहाँ पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि मार्च महीने की 15 तारीख को सोमवार था, तो उसी वर्ष में, देखिए वर्ष चेंज नहीं हो रहा है, उसी वर्ष के 10 मई को कौन सा तारीख होगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे। जो आगे का महीना पूछेंगे उसमें हम प्लस करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको, और पीछे का क्वेश्चन किसी पीछे का दिन पूछा जाएगा तो हम उसको माइनस करेंगे। क्वेश्चन के समय हम बताते जाएंगे। ठीक है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली ये है, ध्यान रखने वाली बात में से ये है आपका कि आपको यहाँ पे ऑड विषम दिन निकालने आना चाहिए। विषम दिन निकालने आना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। विषम दिन निकालने आना चाहिए, इससे आपके जो क्वेश्चन है ना, बनाने की जो स्पीड है, तरीका है, वो बहुत जल्दी आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? तो किसी भी साल का महीना का कुल दिनांक में आपको 7 से भाग करना होता है। जैसे मैंने यदि मार्च का ले लिया, है ना, मार्च हमारा कितना दिन का रहता है? तो मार्च हमारा 31 दिन का रहता है। अब इस 31 दिन में हमको 7 से भाग देना है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा कहलाएगा विषम दिन। तो हमें 7 से भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ये 28 आ गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो यही जो 3 है ना, हमारा विषम दिन कहलाएगा। तो इसी प्रकार आपको सभी माह के विषम दिन याद होने चाहिए। ठीक है, अब याद करने के लिए ऐसा नहीं कि मार्च कैसा है, ऐसा याद नहीं करोगे। तो जो महीना 31 दिन का होगा, जो महीना 31 दिन का होगा उसमें आपका रिमाइंडर बचेगा 3 और वही विषम दिन कहलाएगा। और जो महीना आपके 30 दिन का होगा, है ना, मान लेते हैं जैसे सितंबर आपका 30 दिन का है, मार्च अप्रैल आपका 30 दिन का है, तो अप्रैल 30 दिन का है, ये 30 दिन का है। 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 चौक 28 यहाँ भी हो जाएगा और इसका रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो क्या बोला मैंने, जो 31 दिन का रहेगा महीना उसमें आपका विषम दिन आपका 3 बचेगा, है ना, और जो 30 दिन का रहेगा उसमें आपका रिमाइंडर बचेगा 2। फरवरी के लिए आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना है जो आपको फंसा देता है कहीं जाके, है ना। यदि फरवरी हमारा सामान्य दिन का है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन होता है, तो यदि 28 दिन का होता है तो इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 7 चौक 28। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपका कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर आपको इसमें 0 लिखना है। और यही आपका अगर 29 दिन का हो गया, है ना, 29 दिन का हो गया तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। बस इतना याद रखना है। 29 कब होगा? लीप ईयर में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो फिर आपका क्वेश्चन यूँ चुटकियों में बन जाएगा। पहले एकदम आसान क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा टफ की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो 19वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 15 मार्च को सोमवार है, तो उसी महीने के 10 मई को क्या होगा? तो मार्च से हमको कहाँ तक जाना है? मई तक जाना है। और कितने दिन जाना है ये आप देखिए, पहला क्वेश्चन इतना आराम से बताऊंगा कि आपको डाउट नहीं जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, टोटल जो बीच का डेट है ना वो हमको निकालना रहता है। पहले क्या करते थे, हम माइनस करके निकालते थे, है ना, क्योंकि उसी महीने का था तो माइनस करते बन जाता था एक बार में। इसमें भी हम वही करेंगे, लेकिन तरीका कुछ अलग रहेगा, ये सोचिए। जैसे हमको बोल दिया कि 15 को, है ना, 15 मार्च, ये मार्च 15 मार्च हो गया, तो मार्च 31 दिन का बचता है। शेष कितना बच गया हमारे पास? तो हमको शेष दिन ही निकालना है। शेष हमको 16 दिन,
15 तक तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 15 को तो हमारा मंडे है ना, 15 को तो हमारा मंडे है, ठीक है। 16 दिन हो गया। अब देखते हैं मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। अप्रैल आपका कितने दिन का होता है? तो अप्रैल आपका 30 का रहता है। अप्रैल जो है 30 का रहता है। अप्रैल के बाद मई जाना है, तो मई जाना है तो MAY, मई, मैं ऐसे मई लिख देता हूँ। क्या मई आपको 31 दिन जाना है? ऐसा लगता है आपको मई 31 दिन जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ लिख दिया है कि 10 मई तक जाना है। तो जितना लिखा है उतना ही दिन जाइए। ये देखिए, जितना लिखा है उतने दिन जाइए। हाँ, अगला जो मैं आपको कोड बताया था, है ना, आपको मैं अभी बीच में कोड बताया था विषम दिन, वो आपको कब अप्लाई करना है? जब पूरा महीना का दिन खत्म हो जाए रहेगा, मतलब पूरा कंप्लीट महीना रहेगा ना, उसमें आप कोड यूज़ करोगे, बाकी जगह कोड यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले इसको बिना कोड का बना के देखते हैं। इसको पूरा को जोड़ दीजिए, पूरा को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56। अब इस 56 को आपको 7 से भाग देना है। इस 56 को आपको 7 से भाग देना है, तो दे दीजिए भाग। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 7 छः 42, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ये 8 और ये 56, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 बज गया। इस टाइम हम क्या करते थे? इस सोमवार में इसको ऐड करते थे, याद है ना? पुराना वीडियो नहीं होगा तो देख लीजिए, ठीक है। जोड़ते हैं तो क्या 0 कुछ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो वो वही दिन रह जाएगा। 0 आ गया तो वो उसी दिन माना जाएगा, क्योंकि हमको जोड़ना है, जोड़ दिए तो सोमवार का सोमवार ही आएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए, मैं आपको विषम दिन बताया था, ये महीना पूरा हुआ नहीं है, इसमें विषम दिन यूज़ नहीं कर सकते। ये महीना पूरा हुआ नहीं, इसमें विषम दिन यूज़ नहीं करते। ये महीना पूरा हो गया है हमारा, इसमें हम विषम दिन यूज़ कर सकते हैं। तो 30 का विषम दिन होता है 2। अब इस पूरे को जोड़ लीजिए, कितना होता है? इस पूरे को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 26, 26 2 28, ये 28 हो गया, है ना। अब 28 को फिर से आप 7 से भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, मतलब ये रिमाइंडर हमारा 0 ही आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको विषम दिन या वहाँ यूज़ करना है जहाँ पूरा महीना पूरा निकल गया हो, महीना आधा बचा हो या फिर आधे से चालू हुआ हो, आधे में ख़त्म हो गया हो, वहाँ आपको ये वाला थॉट यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि अप्रैल 16 को शनिवार था, है ना, ये वर्ष की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, शनिवार था। आप ऐसे किसी भी वर्ष मान के मत चलिएगा, ये एक काल्पनिक है ये, ठीक है, इसका दूर दूर से वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये अप्रैल 16 अप्रैल को शनिवार था, तो उसी वर्ष में जुलाई 14 को कौन सा तारीख होगा? तो सबसे पहले आप 16 लिख लीजिए। अब अप्रैल महीना चला रहे हैं ना, तो ये 16 लिख लीजिए और ये हमारा अप्रैल का है। अप्रैल कितने दिन का होता है? तो अप्रैल आपका होता है 30 दिन का। मार्च अप्रैल, है ना, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। बचा कितना इधर? 14 दिन बचा। हमको कहाँ तक जाना है? जुलाई तक जाना है। तो अप्रैल के बाद आपका आता है मई, मई के बाद आता है तो जून, जून के बाद होता है जुलाई, ठीक है। तो देख लीजिए जुलाई कहाँ तक जाना है? तो जुलाई हमको 14 तक जाना है, ये हमको यहाँ लिख देते हैं। अब बीच में हम कोड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको महीना और जुलाई पूरा निकल गया, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आता है। मई कितने दिन का रहता है? तो 31 दिन का रहता है। 31 का कोड होता है आपका 3, ठीक है। जुलाई आपका जून जो है आपके 30 जून तक रहता है और 30 का कोड रहता है 2। चलिए अब इसको 7 से काट सकते हैं। 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, या तो देखिए काटने का सबसे आसान तरीका है, आपको रिमाइंडर निकालना है, भागफल से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम सीधे या तो इसको जोड़ लें या फिर 7 से काटते जाएं सीधे, या फिर हम इसको जोड़ लें या फिर हम इसको 7 से काटते जाएं, ठीक है। तो इस 7 से ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बच क्या जाएगा? 3 2 5, बच क्या जाएगा? 3 2 5। अब इस 5 को, है ना, 3 2 5 हो जाएगा ना, इस 5 को हमको कहाँ ऐड करना है? तो इस 5 को हमको इस शनिवार में ऐड करना है। शनिवार से 5 दिन आगे चले जाइए तो क्या होगा? शनिवार से रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार है, देखिए ये आंसर हो गया आपका। तो पता चल गया कहाँ आपको पूरा दिन लगाना है, कहाँ आपका उसका कोड लगाना है। चलिए आगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको समझ में आते रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 जून को बुधवार है, 1 जून को बुधवार है, उसी वर्ष के नवंबर में कौन सा दिन होगा? अब देखिए थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है, लंबा चला गया। चलिए निकालते हैं। हमको 1 जून से मतलब है, तो हम यहाँ 1 जून लिख दीजिए। हमने यहाँ पे 1 जून लिख दिया। जून को मैं जे यू से दर्शा रहा हूँ, है ना। 1 जून, जून कितने महीने का होता है? जून 30 का होता है। हमारे पास 29 बच गया, ठीक है। अब पूरा महीने लिख लेते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका नवंबर तक जाना है तो ये अक्टूबर और ये आपका नवंबर।
नवंबर कहाँ तक जाना है हमको, तो 1 नवंबर तक जाना है, तो 1 यहाँ लिख लीजिए। बाकी का हम कोड लिख लेते हैं क्योंकि वो पूरा पूरा महीना है, ठीक है। जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई 31 का होता है तो 3 कोड लिखेंगे। अगस्त आपका, अगस्त भी 31 का, तो याद रखिएगा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, यही 2 महीने जो लगातार 31 करता है, बाकी तो इंटरचेंज में है, एक के बाद एक छोड़ के। उसके बाद सितंबर का कोड रहेगा आपका 2, क्योंकि वो 30 दिन का होता है। अक्टूबर आपका 31 दिन का रहता है, इसलिए 3 लिख दीजिए। अब देखिए काटना कितना आसान हो गया, ठीक है। काटना किस तरह होगा, अगर 7 से इसको काट देते हैं तो 7 चौक 28, रिमाइंडर बचता है 1। अब इसको जोड़ते जाइए, तो ये देखिए ये हो गया आपका 3 3 6 6 1 7, तो इसको भी काट सकते हैं, 7 कट गया, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद होता है ये 3 2 5 5 1 6, टोटल हमारे पास 6 आया और बटा 7 करेंगे तो जो ऊपर में छोटा बचता है वही रिमाइंडर कहलाता है, क्योंकि भाग तो पूरा जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर हो गया। फिर आपको इसमें 6 ऐड करना है। किस में 6 ऐड करना है, याद रखिएगा आपको बुधवार में 6 ऐड करना है। चलिए तो ऐड कर दीजिए, बुधवार में प्लस करना है ना, आगे जाना है, याद रखिएगा हमको पीछे का नहीं पूछ रहा है, हमको आगे महीनों का पूछ रहा है। अगर नवंबर को देख के बुधवार का पूछता तब हमको माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो बुधवार से 6 जोड़ देते हैं, तो बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, हमारा आंसर होगा मंगलवार। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ये है हमारा अगला स्लाइड और अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला स्लाइड और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर को बुधवार है तो उसी वर्ष अगस्त को कौन से दिन होगा। अब देखिए ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हमको आगे का पूछा है। हम आप अगर वर्ष आपको यदि उसी वर्ष की बात कर रहा है तो दिसंबर आगे का है, अगस्त पीछे का है, तो कुछ नहीं करना है इसको, आगे पीछे आपको जैसे लिखा है वैसे ही लिखते जाना है, जैसे बोला है वैसे ही लिखते जाना है। तो हमको शुरू से लिखते हैं, तो हम अगस्त से शुरू करते हैं, अगस्त से शुरू करते हैं, ठीक है। हमको 9 अगस्त का पूछा है, 9 अगस्त का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 को रख लेंगे ऐसे, ठीक है। इसमें कितने दिन बचा, अगस्त कितने दिन का होता है, तो अगस्त आपका होता है 31 का, है ना, और ये 22 बचा आपके पास, ये अगस्त है, ठीक है। अगस्त के बाद हमको कहाँ तक जाना है, दिसंबर के तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। दिसंबर कहाँ तक पहुँचना है हमको, दिसंबर 14 तक पहुँचना है, ये दिसंबर 14 हमने रख लिया। सितंबर का कोड, नवंबर का, अक्टूबर और नवंबर का कोड क्या होगा, सितंबर हमारा 30 दिन का रहता है तो कोड हो जाएगा 2। अक्टूबर आपका 31 दिन का रहता है ना, तो 3 हो जाएगा। नवंबर 2, नवंबर 30 दिन का रहता है तो वो 2 हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो हमको यहाँ 22 दिन मिला है, ऊपर 22 दिन, नीचे 14 दिन। तो इस 14 को हम काट सकते हैं क्योंकि हमको पूरा जोड़ के 7 से डिवाइड करना रहता है, तो हम इस 14 को पूरा काट सकते हैं, काट दिए। ये 2 और 3 5 5 2 7, तो इतना पूरा काट दिए, ठीक है। बचा हमारे पास 22। अब 22 को भाग दे दीजिए, 22 और 7 को भाग देंगे तो होगा 7 या 21 होता है, 21, और बच गया हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया, 1। और हमको आगे का देखिए पीछे का पूछा है, तो इस महीने जो दिन दिया है ना उसमें 1 का माइनस करेंगे, मतलब हमको पीछे जाना है 1, तो बुधवार के पहले क्या आएगा, बुधवार के पहले मंगलवार आएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 31 दिसंबर को शनिवार है, यदि 31 दिसंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 23 सितंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए अब चलते हैं 31 दिसंबर चलते हैं, मैं अब फास्ट बनाना चालू करूँ ना, आप सितंबर से शुरू करेंगे। तो हमारे पास है 23 सितंबर है, कितना दिन बचा, 23 में हमारा 7 दिन बचा। सितंबर के बाद हमको आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर ये दिसंबर। अक्टूबर का कोड होगा 3, नवंबर का होगा 2, और दिसंबर कब तक पूछा है, तो दिसंबर आपका पूछा है 31 दिसंबर तक पूछा है। तो पूरा दिन याद रखिएगा, 31 दिसंबर पूरा है तो आप पूरा लिखेंगे तो 31 का कोड 3 आ जाएगा। इस प्रकार ये तो 7 तो पूरा कट गया है ना, तो ये 3 3 6 6 2 8, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 1, है ना, 7 से 8 भाग 8 7 भाग तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1। अब 1 को आपको इसमें माइनस करके निकालना है, ठीक है। दिसंबर के पीछे सितंबर का, तो 1 इसमें माइनस कर दीजिए। शनिवार में 1 माइनस करेंगे तो आपका आता है शुक्रवार, ये शुक्रवार आपका आंसर हो गया। अब मैं फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको इतना हैबिट तो हो गया कि आप फास्ट सुन सकते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टाइप का हो जाता है अभी,
है ना। उसी दिन आपका 5 फरवरी है तो शुक्रवार है, तो 10 अगस्त कौन सा होगा। देखिए अगस्त यहाँ हम फिलहाल 28 दिन का मान के चलते हैं, कुछ लिखा नहीं है इसलिए, बाद में आंसर को हम मिला लेंगे क्या है, ठीक है। पहले हम सामान्य के नाम चलते हैं, तो 28 दिन मान के चलते हैं, तो 5 फरवरी तो इधर निकल गया, बच कितना गया इधर, तो 23 दिन बच गया, ये 23 दिन बच गया, ठीक है। फरवरी के बाद क्या जाना है आपको, फरवरी से अगस्त जाना है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कहाँ तक जाना है हमको, अगस्त 10 तक जाना है, अगस्त 10 तक जाना। और सबका कोड लिख दीजिए, है ना। मार्च का कोड होगा आपका 3, अप्रैल का कोड होगा आपका 2, मई का कोड होगा 3, जून का कोड होगा आपका 2 और जुलाई का होगा आपका 3, इस प्रकार, ठीक है। अब इन सब पूरे को जोड़ के आप काट लीजिएगा तो आपका रिमाइंडर बचता है 4, माना आप जोड़ लेगा, मैं बार बार जोड़ के नहीं बताऊंगा, इसको जोड़ के आपको 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा आपका 4, ठीक है, रिमाइंडर 4 आएगा। अब यहाँ हमको जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आगे का पूछा है। तो शुक्रवार में 4 जोड़ के देखते हैं क्या आता है, शुक्रवार को हम 4 जोड़ के देखते हैं क्या होता है। शुक्रवार के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, तो एक तो हमारा मंगल आ सकता है, लेकिन 28 लिए हैं इसलिए, यदि 29 लिए रहते तो एक बढ़ जाता, 28 लिए हैं मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते बताया था, यहाँ देखिए 5 3 8 हो रहा है ना, 28 हो रहा है। यदि हम इसी को 29 लेते हो तो एक दिन और बढ़ जाता, तो उस केस में आपका बुधवार भी आंसर आ सकता है, क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना जिसमें बहुत लोचा होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होगा न मंगल को लेंगे न बुधवार को देंगे, यदि ऑप्शन में दोनों है तो आपको दोनों को लेना पड़ेगा। यदि कोई एक होता, मंगल या बुध कोई एक होता तो आप एक को लेते, अगर दोनों हैं और ऐसा या करके नहीं दिया रहता तो क्वेश्चन विलोपित हो जाता, लेकिन दोनों दिए इसलिए विलोपित नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको मंगल या फिर बुधवार को आपको टिक करना है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आ रहा होगा वीडियो हमारा कंटेंट तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।